वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल का ये कौन सा पार्ट हमारा 5th पार्ट है। और किसका आर्टिकल चल रहा है हमारा आर्टिकल में दा हमारा चल रहा है। तो दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आपको क्या आएगा धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या यूज़ होता है आर्टिकल में दा का। तो रूल अगला हम पढ़ेंगे अपना बिफोर द केस इन अपोजिशन। कोई भी आपका केस ऑफ अपोजिशन होता है उससे पहले दा का यूज होता है। केस ऑफ अपोजिशन में होता है कि दो कॉमा के बीच में यहाँ पे आपका कॉमा दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो भी आपका क्लोज फ्रेज होती है उसी को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन। जैसे कि नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया और टू बी रिमेम्बर। जो कि नेताजी हैं वो क्या है हमारे मॉडर्न इंडिया के हीरो हैं, उनको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने क्लैरिफाई किया नेताजी को, ठीक, हम सेंटेंस ऐसे बना सकते थे कि नेताजी और टू बी रिमेम्बर, नेताजी को याद रखना चाहिए। हमने इसको क्लैरिफाई करने के लिए द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया को लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा पूरा सेंटेंस? हमारा पूरा सेंटेंस बन गया केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन में बनने से पहले जो भी हमारा पहला वर्ड होगा वो हमारा हमेशा दा ही होगा। तो दा का हमेशा यूज करना है कहाँ पे? केस इन अपोजिशन में। जैसे अगला एग्जांपल मैंने लिया कि हु कैन अंडरएस्टिमेट मिस्टर विजय द फॉर्मर वाजपेयी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है कि कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है? अंडर एस्टिमेट मतलब किसी को कम मापना या किसी को कम आंकना, जो कि बहुत पावरफुल है ऑलरेडी। तो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो जो ये आपका ये क्या ये आपका केस ऑफ अपोजिशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? यहाँ पे हमने लगाया अपना दा, आर्टिकल दा का यूज यहाँ पे हमने किया। अगला रूल क्या है? अगला रूल है कि बिफोर द डेट्स, अब कोई भी डेट होगी उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। और यूज कैसे करेंगे? इससे पहले टीएथ आपका लगा रहेगा। अगर फर्स्ट है तो एसटी, सेकंड है तो एनडी लगा रहेगा, जैसे सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद आपका फोर्थ, फिफ्थ, जैसे भी आपको दिखे ये, उनसे पहले आपको कैसे यूज करना है? द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे द 10th ऑफ मे, तो आपका जहाँ पे 10th दिखा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको डेट दिख जाए इस फॉर्म में, वहां पे आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे द 5th ऑफ सितंबर, कोई भी आप डेट लग सकते हैं, द 17th ऑफ अगस्त, कुछ भी आपको वहां पे द का यूज करना है आर्टिकल में। आर्टिकल अगला सेंटेंस, अगला रूल हमारा क्या है? अगला रूल बिफोर द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे होते हैं। तो जब भी आपका गवर्नमेंट का ऑर्गन होगा, कोई भी उसका अंग होगा, कोई भी उसका ऑर्गन का पार्ट होगा गवर्नमेंट का, तो उससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। जैसे यहाँ पे जुडिशरी क्या हो? गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, यहाँ से पहले हमने क्या यूज किया? दा यूज किया। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव से पहले हमने दा का यूज किया, इसी प्रकार हमने एग्जीक्यूटिव से पहले दा का यूज किया। तो आपका कोई भी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट हो या कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो, उससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। ऐसे अगला रूल है बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इन प्लेस ऑफ अ पॉसेसिव एडजेक्टिव। हम किसी पर्सन के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उसकी जगह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके फॉर्म में? पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। पॉसेसिव आपका एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, ये सब आपके क्या है? और देयर, यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे क्या है? सब ये आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या क्या आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव है? माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये आपके सब किसमें आ जाते हैं? आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव की जगह आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। किस फॉर्म में? जब आप पार्ट्स ऑफ बॉडी का वहां पे यूज कर रहे हैं। जैसे ही हिट मी ऑन द नेक, यहाँ पे हमने यूज किया दा का। यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते थे कि ही हिट मी, उसने मुझे हिट किया, ऑन, यहाँ पे आर्टिकल क्या होना चाहिए? ऑन माई नेक। तो माई की जगह मैंने किसका यूज किया? दा का यूज किया, क्योंकि हमने रूल किया हमारा बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी फॉर पर्सन इन प्लेस ऑफ पॉसेसिव एडजेक्टिव। आप किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी के पर्सन के पहले बिफोर अगर यूज करना चाहे किसके प्लेस में? पॉसेसिव एडजेक्टिव के, तो आप दा का यूज कर सकते हैं, वो आपका सही माना जाएगा। जैसे सी कॉल्स मी बाय द
आर्म, उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया। तो यहाँ पे सी आई है, यहाँ उसने मुझे पकड़ा किससे, उसके आर्म से, ना कि मेरे आर्म से। तो यहाँ पे दा क्या आना चाहिए, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आपका, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हर, सी कॉज मी बाय हर आर्म। और कोई भी आपका डिजीज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे रूल बन जाता है बिफोर द डिजीज तो आपको क्या करना है, जब भी बिफोर द डिजीज, अगर उसके बाद आपको कोई पार्ट ऑफ बॉडी आ रहा है तो उससे पार्ट ऑफ बॉडी से पहले आपको किस आर्टिकल यूज करना है, द का आर्टिकल का यूज करना है। जैसे कैंसर ऑफ द लंग, यहाँ पे कैंसर क्या आपकी कोई डिजीज है और उसके बाद आपका क्या आ रहा है, कोई पार्ट ऑफ बॉडी आ रहा है, तो उस पार्ट ऑफ बॉडी से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, जो गले की मतलब जलन होती है उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको। और यहाँ पे उसके बाद इन्फ्लेमेशन के बाद क्या आया आपका, थ्रोट आया, ये क्या है, पार्ट ऑफ आपका बॉडी है, तो उससे पहले हमने क्या यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया, और ये होगा भी। और ये क्या है आपके इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर्स में, तो आपको बहुत ही अध्ययन तेज होना चाहिए आपका, और आपका ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप हर एक चीज को आराम से पकड़ सकें। आउट ऑफ सिलेबस कहीं नहीं जाता है, अगर आप सब ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आप कॉम्पिटिशन में यहीं से सब कुछ मिलने वाला है। जैसे कि एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जिनके बीच में आप दा का यूज कभी नहीं करेंगे, आप दा का यूज कभी नहीं करेंगे। एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट, अगर इसके बीच में अगर आप दा यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऑन द फुट और इन द हैंड, एट द हैंड, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इनको तीनों को एज इट इज ही याद रखना है। अगर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखें, इस एग्जाम्पल का रूल क्या है आपका, अगर कोई भी आपका काउंटेबल फॉर्म में, अगर आप जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल के फॉर्म में अगर कोई आपका पार्ट ऑफ बॉडी यूज हो रहा है तो आप उसको दा का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप उसका यूज करना, आ का यूज करना। जैसे अ काउ हैज अ माउथ, अ नोज एंड अ हेड, यहाँ पे जो काउ है आपका काउंटेबल की तरह यूज हुआ है, तो इससे इसीलिए यहाँ पे माउथ क्या होगा आपका काउंटेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इससे पहले हमने आ का यूज किया, आपको यहाँ पे दा का यूज नहीं करना है जब भी आप काउंटेबल की तरह यूज होगा तो, ठीक है। अगला रूल है क्या है आपका, अगला रूल है कि आप किसी भी पार्टी हो, आपकी कोई भी आपकी पार्टी हो, चाहे आपकी वो बीजेपी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उससे पहले आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल दा का यूज करना है वहां पे भी। तो मैं यहाँ पे आपको रूल लिखा देता हूं और आप इन सभी रूल्स को अपनी नोटबुक में लिख लिया करिए। तो जो दा का है आपका, दा कहां पे यूज होगा, बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे द बीजेपी हो गया आपका, भारतीय जनता पार्टी, आपकी दो कांग्रेस हो गई, आपकी द लेबर पार्टी हो गई, आपकी समाजवादी पार्टी हो गई, कुछ जितनी भी पार्टियां आपकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपको उससे पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना ही करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले अगर आपको क्वेश्चन में दा का यूज नहीं दे रखा है तो वहां पे ही आपका एरर है, और वहां पे आपको क्या लगाना है, वहां पे आर्टिकल दा लगाना है। अगला रूल हमारा है कि कोई भी हमारी क्या हो, आर्म फोर्सेस हो। आर्म फोर्सेस में क्या आ जाता है आपके, जो भी हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है आपका, इंक्लूडिंग आपकी आर्मी इंक्लूड हो जाती है उसी में, बीएसएफ हो, चाहे आपकी सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, चाहे आपकी पुलिस हो, चाहे आपकी आईटीबीपी हो, कोई भी हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, आपकी एक आर्म फोर्सेस होनी चाहिए, आपकी चाहिए एयर फोर्स हो।
उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द आर्मी, द बीएसएफ, द पुलिस, द एयरफोर्स, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो हमने पढ़ा क्या कि द का यूज यहाँ पे हमें करना है। अब हम पढ़ेंगे कि द का यूज हमें कहाँ कहाँ नहीं करना है, कि बहुत हमने ये सब पढ़ चुके कि द का यूज कहाँ करना है। ये भी हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। नहीं, हमें पता लग जाता है कि द का यूज यहाँ पे करना है, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए हम लोग को कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। अगर ये पता चल गया तो हमें और आसानी हो जाती है हमें रूल करने के लिए। नॉट यूज ऑफ द का यूज आपको कहाँ कहाँ। तो अगला हमारा रूल क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल द। यहाँ पे नोट की जगह क्या कर देते हैं, पढ़ने में और ग्रामेटिकल मिस्टेक दोनों से अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे हम नोट की जगह नो करेंगे। नो यूज ऑफ आर्टिकल द, कहाँ कहाँ पे हमें यूज आर्टिकल का द का यूज नहीं करना है। कहाँ कहाँ यूज नहीं करेंगे, लैंग्वेज के नेम से पहले, अगर कोई भी लैंग्वेज आ गई उससे नेम के पहले हम उस आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल यूज। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है कि द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। जो इंग्लिश है वो कहाँ पे बोली जाती है, इंग्लैंड में बोली जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंग्लिश के आगे मैंने क्या लगा दिया, द लगा दिया। और रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि द का यूज लैंग्वेज के नेम से पहले नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज से पहले, मान लीजिए मैंने लिख दिया फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ की लैंग्वेज है, फ्रांस की। तो अगर इससे पहले मैं अगर द लगा देता हूँ, इस लैंग्वेज से पहले अगर मैं द लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अब ये लैंग्वेज ना रह के क्या बन जाती है, यहाँ इसका मीनिंग निकलता है, यहाँ इसका मीनिंग निकलता है आपका द पीपल ऑफ फ्रांस, द पीपल ऑफ फ्रांस, यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज से पहले द लगा देते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है कि वहां के लोग। मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे द ग्रीक, तो ग्रीक का मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रीक पीपल, या ग्रीस, द पीपल ऑफ ग्रीस, वहां के लोग। तो किसी भी लैंग्वेज से पहले अगर हम द का यूज करते हैं तो वो लैंग्वेज ना रह के वहां के लोगों को डिनोट करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम बात चल रही है लैंग्वेज की, कि इंग्लिश बोली जाती है, स्पोकन इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे अगर इस सेंस में, बोलने के सेंस में निकल रहा है, लैंग्वेज के बोलने के सेंस में निकल रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते। अगला सेंटेंस क्या है कि द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी। अगेन हिंदी से पहले आपका द आ गया, जो कि यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन द प्लस नेम ऑफ दैट लैंग्वेज विच इज इन सेंटेंस प्लस लैंग्वेज का यूज आपका होता है। जैसे डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, द का यूज हुआ। जर्मन क्या आपकी एक लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है, जर्मन, जर्मनी में। और लैंग्वेज तो आपका कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट बन गया जहां पे आपका लैंग्वेज लिखा हो, नेम ऑफ लैंग्वेज, और प्लस लैंग्वेज लिखा हुआ हो। नेम ऑफ लैंग्वेज विच कैन बी एनीथिंग, जर्मन, चाइनीज, कुछ भी हो सकता है आपका, अमेरिकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, वहां से पहले आपको द लगाना है। फॉर्मेट हमारा यही कहता है, नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज का यूज होने पर वहां पे आपको द आर्टिकल का यूज करना है। और एक सेंस में और यूज करना है, जब भी आपका ट्रांसलेट आ जाए उसके बाद अगर उस लैंग्वेज का यूज हो रहा है, किसी लैंग्वेज का यूज हो रहा है, तो उस लैंग्वेज से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट करो हिंदी को इसमें, इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो आपका द यूज हुआ है लैंग्वेज के नेम से पहले, तो यहाँ पे आपका द यूज हुआ है लैंग्वेज से पहले। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तो नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया ये दोनों आपके। तो इससे पहले आपका ट्रांसलेट यूज हो गया है, तो यहाँ पे इस सेंस में ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। तो हमारा रूल क्या है कि ट्रांसलेट के बाद कोई भी लैंग्वेज का नेम ऑफ लैंग्वेज यूज होता है
उस लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे ट्रांसलेट फ्रॉम द फ्रेंच, ट्रांसलेट करो फ्रेंच से, तो आपका ट्रांसलेट यूज हुआ। और कोई भी उसके बाद आपका लैंग्वेज यूज होता है, नेम ऑफ लैंग्वेज, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। वो कोई भी आपका प्रॉपर नाउन हो, अगर वो कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, मतलब जनरल सेंस में यूज हो रहा है, कोई भी आपका प्रॉपर नाउन, तो उस सेंस में आपको द का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ पे अगर हम द का यूज करें पटना से पहले कि द पटना इज द कैपिटल ऑफ द बिहार, तो फिर बिहार और पटना क्या आपके दोनों ही प्रॉपर नाउन है। अगर हम इनसे पहले द का यूज कर देते हैं कॉमन सेंस में, तो ये क्या हमारा गलत है। हम यहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द अगर हम लिख दें द अमेरिका इज रिच कंट्री, तो यहाँ पे आपका जो अमेरिका है वो क्या है, ऑलरेडी सबको पता है कि वो एक रिच कंट्री है। यहाँ पे अगर कॉमन सेंस निकल रहा है इसका, तो अमेरिका इज अ रिच कंट्री, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज आपका नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कोई भी चीज का एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो इस सेंस में आपका वो सेंस नहीं निकल रहा है, कॉमन सेंस नहीं निकल रहा है। ये क्या है, पार्टिकुलर उस चीज को डिफाइन कर रहा है। जैसे द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे, इसको इन्हें क्वालिफाई कर दिया, किसको, पटना को। यहाँ पे हमने आर्टिकल द का यूज किया है, जो कि बिल्कुल सही है। द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे, तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से ये सही है। तो अगला हमारा रूल है कि द का यूज कहाँ नहीं करना है। द का यूज नहीं करना है कि द का यूज सब्जेक्ट नेम के पहले नहीं करना है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, वहाँ पे आप द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसी के लिए इंग्लिश होता है, इजी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इंग्लिश इज अ इजी सब्जेक्ट फॉर मी, या मैथ इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ पे द का यूज कर देते हैं कि द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो सब नेम ऑफ सब्जेक्ट जो आ रहा है आपका फिजिक्स, उससे पहले द का यूज हम कभी नहीं करेंगे, अगर वो कॉमन सेंस में आपका यूज हो रहा है। लेकिन वही आपका सब्जेक्ट पार्टिकुलराइज्ड हो जाए, मतलब एक विशेष अर्थ दे, तो उस सेंस में हम द का यूज करते हैं। जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, जो यहाँ पे द फिजिक्स निकल रहा है, इसका मीनिंग होता है आपका, यहाँ पे मीनिंग इसका निकल रहा है द फिजिक्स का मीन्स उसकी जो फिजिक्स थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट, इसका यहाँ पे ये सेंस निकल रहा है द फिजिक्स, द फिजिक्स। जैसे मैं लिखूँ द मैथ ऑफ मोहन आर पुअर, तो यहाँ पे द मैथ का मीनिंग क्या निकलेगा, द मैथ्स का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे कि मैथमेटिकल आपका डाटा, मैथमेटिकल डाटा, इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। और आप कहेंगे कि किसी भी सब्जेक्ट से पहले, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, और चाहे आपका कुछ भी हो, मैथ्स हो, उससे पहले आपका सिंगुलर वर्ब आ पता। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर हम ऐसे लिखें इसको, इन सबको हटा करके कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा मैंने। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ आपका इज का यूज हुआ है, क्योंकि कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है उससे पहले आप, उसके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन अगर हम द फिजिक्स कर दे रहे हैं, द फिजिक्स, किसी की तो खराब होगी तो हम किसी का नाम लेते हैं कि द फिजिक्स ऑफ रोहन, मोहन, सोहन, तो द फिजिक्स ऑफ रोहन आर नॉट गुड। यहाँ पे हमने आर यूज किया, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मेट यही है कि द जब भी फिजिक्स यूज होगा तो हम वहाँ पे वर्ब हमारी प्लूरल रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि
फिजिक्स आपने देखा कि अरे फिजिक्स आ गया तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और हम इसको और क्लेरिफाई करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, या फिर जब वर्ब पढ़ेंगे या जब नाउन पढ़ेंगे, तभी हमारी चीज़ें क्लियर और होती जाएंगी। धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, जैसे आप अपना कीमती समय इंग्लिश ग्रामर को देंगे, तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी कि कहाँ पे कैसे चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना होता है। और इसी प्रकार अगला रूल है कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद प्रयुक्त जो भी आपका जो भी यूज हो रहा है, वहाँ पे सिंगुलर नाउन के पहले वहाँ पे भी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। जैसे ईच बॉय हैज अ पेन, तो यहाँ पे आप कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि यूज कर देते हैं कि ईच द बॉय हैज पेन, हैज अ पेन। अब यहाँ पे आपने जो दा का यूज किया है ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे यूज नहीं होना था। तो ये ध्यान रखना कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हमेशा जो भी आपका नाउन आएगा वो हमेशा आपका सिंगुलर नाउन ही रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन ही रहेगा हमेशा। जो भी ईच, चाहे ईच हो, चाहे आपका एवरी हो, चाहे आइदर हो, चाहे आपका नाइदर हो, उसके बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो हमेशा किसमें रहेगा, आपका सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। जैसे एवरी रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, इज नॉट वेंटिलेटेड। यहाँ पे जो एवरी आया उसके बाद आप कहेंगे दा लगा दें, यहाँ पे इसका दा का यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत है। तो वहाँ पे आपको जहाँ पे भी दिखे एवरी द रूम इज नॉट वेंटिलेटेड, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे वेंटिलेटेड का मीनिंग क्या है कि जहाँ वेंटिलेटेड उसे कहते हैं हम लोग जहाँ पे हवा मतलब पास हो जाए, आराम से पास हो जाए, मतलब हवादार हो, वो कमरा हवादार हो, एयरी हो। क्या हो वो कमरा हमारा, एयरी हो, मीन्स हवादार हो, जहां से आसानी से हवा आ जा सकती है, उसे कहते हैं वेंटिलेटेड। अब कहेंगे भाई हमने पढ़ा तो है सब कहीं से कि ईच के बाद दा का यूज होता है, हाँ होता है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ईच ऑफ के बाद आपका दा यूज होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। एवरी ऑफ के बाद आपका यूज हो सकता है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आपका दा का यूज होता है, लेकिन उस सेंस में आपका ऑफ आता है ना। उसके बाद आप ईच के बाद क्या आता है आपका, एवरी के बाद क्या आता है आपका ऑफ आता है, तब आप दा का यूज वहां पे कर सकते हैं। लेकिन केवल जब आपको ईच एवरी आइदर नाइदर दिखे तो वहां पे आपको दा का यूज नहीं करना है। वो कहाँ यूज नहीं करेंगे, हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन क्या, जो आप गिन नहीं सकते, जैसे गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आप किसी की ब्यूटी है, किसी की ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, तो हेट है, ये सब क्या आपके अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनको आप गिन नहीं सकते। तो वहां पे भी हम नो यूज ऑफ आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, कभी भी आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। नो यूज ऑफ आर्टिकल दा बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आपके ऑनेस्टी में दिख रहा है ये क्या आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। और अभी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम दा का यूज कभी नहीं करते, तो ऑनेस्टी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से यहाँ पे इसके पहले दा का यूज नहीं हुआ। ऐसे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, अगर गोल्ड क्या है, एक प्रीसियस मींस होता है आपका कीमती, मूल्यवान, तो वहां पे आपका यूज नहीं होता आपका दा। जैसे हम लिख दें द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर उसी अनकाउंटेबल नाउन को हम पार्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज कर दें, मीन्स उसको एक विशेष अर्थ में ले जाके उसको यूज कर दें उस अनकाउंटेबल नाउन को, तो वहां पे हम दा का यूज करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, क्या, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, जो आपका गोल्ड है कहाँ का, नेपाल का, वो क्या है, चीप है, सस्ता है। तो इस सेंस में यहाँ पे गोल्ड के पहले आपका दा यूज हुआ है, क्योंकि ये जो गोल्ड है अब यहाँ पे कॉमन सेंस का नहीं आ रहा कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सिल्वर इज लेस प्रीशियस मेटल देन गोल्ड। तो यहाँ पे आपका एक विशेष अर्थ दे रहा है किसका, नेपाल के बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि नेपाल का जो सोना होता है वो क्या सस्ता होता है कंपेरिजन टू इंडिया। यहाँ पे इसलिए दा आपका लगा है क्योंकि गोल्ड का पार्टिकुलराइज एक विशेष अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। इस कारण अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जो कि गोल्ड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले दा का यूज हुआ है। जैसे द ब्यूटी ऑफ रेखा इज
लेजेंडरी। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है किसकी, रेखा की, वो क्या आपकी लेजेंडरी मीन्स फेमस। लेजेंडरी मीन्स क्या होता है, फेमस होता है, वेल नोन पर्सन। तो इस ब्यूटी का यहाँ पे पार्टिकुलराइज सेंस में एक विशेष अर्थ में यूज हुआ है रेखा की, क्योंकि वो फेमस है, इसलिए हमने ब्यूटी पहले दा लगाया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। तो अगला हमारा रूल है, अगला रूल हमारा है कि यूज ऑफ आर्टिकल का कहाँ नहीं करना है, नाउन ऑफ स्पोर्ट से पहले। कभी भी नेम आपका आ जाए, नेम ऑफ स्पोर्ट, चाहे आपका फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आपको यूज नहीं करना है किसका, आर्टिकल दा का। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो वह क्रिकेट खेलता है, सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे हम दा यूज करें तो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। सो वी नेवर यूज आर्टिकल दा बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट इफ इट इज यूज इन अ कॉमन सेंस और अ जनरल सेंस। हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, तो हॉकी है उसके बारे में बताया जा रहा है, हॉकी इज अ पॉपुलर गेम, सब जानते हैं, तो यहाँ पे भी हम पहले दा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी का हम पर्टिकुलराइज सेंस में एक विशेष अर्थ में इसका यूज करें दा, उसका नेम ऑफ स्पोर्ट्स का, तो उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, यहाँ पे क्रिकेट की बात तो चल रहा है, ठीक है क्रिकेट है, लेकिन किसका क्रिकेट, बिहार का क्रिकेट, वो क्या नहीं है, अच्छा नहीं है। द, इसलिए हमने क्रिकेट क्या लगाया, हमने इसलिए हमने क्रिकेट क्या लगाया, द। आर्टिकल यहाँ पे आपका यूज जरूरी है और होना भी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा आपका। जैसे द वॉलीबॉल ऑफ इंडिया इज नॉट इन गुड कंडीशन, तो यहाँ पे आपका दा का जो यूज हुआ है वॉलीबॉल से पहले, ये यहाँ पे एकदम राइट सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि जो इंडिया का जो वॉलीबॉल है ये क्या नहीं है, गुड कंडीशन में अभी फिलहाल है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज किया। क्योंकि जो वॉलीबॉल का इसका हमने क्या कर दिया, एक विशेष अर्थ में इसका यूज किया कि वॉलीबॉल इंडिया में, जो इंडिया की कंडीशन है उसके हिसाब से वॉलीबॉल अभी अच्छा जा नहीं रहा इंडिया का, जितना कि क्रिकेट इंडिया का जा रहा है उस तरीके में वॉलीबॉल इतना अच्छा नहीं है इंडिया में, तो इसलिए हमने दा का यूज वॉलीबॉल से पहले किया। देखो हर एक चीज के दो कॉन्स होते हैं, एक होता है प्रोस, एक कॉन्स, मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा भी होता है। तो इसी में हर एक रूल में होता है कि कहीं कहीं पे उसी रूल में आपका यूज होता है आर्टिकल का, लेकिन उसी रूल में आपका आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कब यूज होता है और कब यूज नहीं होता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि दा का जो यूज होता है वो एक कॉमन सेंस में या आपका जनरल सेंस में यूज होता है, लेकिन उसी का अगर हम यूज करें दा का तो एक पर्टिकुलराइज्ड सेंस में या एक विशेष अर्थ किसी तरफ जा रहा है, तो उस सेंस में हम दा का यूज करते हैं। जैसे नो यूज ऑफ आर्टिकल दा बिफोर प्लूरल नाउन, कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हो गया, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, बुक्स, फर्निचर और क्या कुछ भी हो सकता है, डोर्स, जो भी आपका प्लूरल नाउन्स है जितने भी आपके, उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, अगर हम इससे पहले अगर दा का यूज हम कर दें तो ये क्या, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, अगर हम दा मैंगोज कर दें तो गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ से दा हटाने पड़ेंगे और तभी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। तो अभी ध्यान रखना आपको कि दा का यूज कभी भी प्लूरल नाउन से पहले नहीं करना है, क्योंकि जब भी ये एक कॉमन सेंस या जनरल सेंस में निकाले, आपको अब पता कैसे चलेगा कि जनरल सेंस में कि कैसे भैया यार ये पार्टिकुलराइज सेंस में यूज हो रहा है, ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद एक आपका वीडियो और बनेगा आर्टिकल का ही, दा का यूज कहाँ नहीं करना, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इसी का हम इसका प्लूरल नाउन का अगर हम पार्टिकुलराइज सेंस में एक विशेष अर्थ में यूज करें तो उससे पहले दा का यूज होता है। जैसे द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ यूपी, जो बिहार के जो आम है वो किससे अच्छे हैं, यूपी के आमों से अच्छे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंगोज है ना आपका क्या है, प्लूरल नाउन, सब जानते हैं प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने दा का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मैंगोज का है वो एक पार्टिकुलराइज सेंस में आपका यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने दा का यूज किया मैंगोज से पहले। नेक्स्ट सेंटेंस में सेम है, यहाँ पे गर्ल्स से पहले हमने दा का यूज किया, क्योंकि जो द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, जो गर्ल्स हैं उसको हमने क्या यूज कर दिया, पार्टिकुलराइज सेंस में यूज कर दिया एक विशेष अर्थ में। जैसे गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ये हो गया आपका कॉमन
इसमें लिख दूं गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये क्या होगा आपका, एक जनरल सेंस में निकल रहा है यूज। और यही हम लिख दें कि द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक पार्टिकुलराइज सेंस में चला गया, तो इसलिए हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे। तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन है, सॉरी कॉमन सेंस में ये हमारा एक जवाब है ये। और कहाँ यूज नहीं करना आपका दा का, जब भी आपको मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड दिखे और इसका कब सेंस में किस यूज में हो रहा हो, एक ब्रॉडर सेंस में यूज हो रहा हो, मतलब इसका एक व्यापक अर्थ निकल रहा हो, मीन्स एक विस्तार, बहुत ही बड़ा सेंस निकल रहा हो, उस सेंस में आपको दा का यूज नहीं करना। जैसे मैन इज मोर्टल, तो आदमी क्या है, अमर है, तो इसका एक ब्रॉडर सेंस में जो यहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे लिख रखा मैंने कि मैन इज मोर्टल, तो आदमी क्या है, अमर है। तो इस जो मैन का ये क्या है, एक साधारण रूप से या कॉमन सेंस में यूज नहीं हो रहा है, इसका एक ब्रॉडर सेंस में यूज किया जा रहा है। वहां जो मैन है वो क्या है, अमर है। तो जब भी एक ब्रॉडर सेंस में यूज होगा इन सभी का, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड, जब भी आपके ब्रॉडर सेंस में यूज होंगे, एक व्यापक इनका अर्थ निकलेगा, तब आपको यूज नहीं करना है इसका दा का। जैसे वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, ये सही है क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया गया, इस ब्रॉडर सेंस में यूज किया कि जो वुमेन होती है वो घर का क्या होती है, घर का एक गहना होती है। जो वुमेन होती है वो क्या है, घर का गहना है। तो यहाँ पे वुमेन का है एक ब्रॉडर सेंस में, आपका एक व्यापक रूप में इसका यूज किया गया है वुमेन का। तो यहाँ पे हम दा का यूज अगर इसका करेंगे तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकुलराइज सेंस में अगर यूज कर रहे हैं हम किसका, ऊपर जो दिए गए हैं इन्हीं का अगर हम पार्टिकुलराइज सेंस में या विशेष अर्थ में यूज कर रहे हैं तो इनसे पहले हम यूज कर सकते हैं। जैसे द वुमेन हु लिव्स हियर इज वेरी एक्टिव, जो वुमेन यहाँ पे रहती है वो क्या है, बहुत ही एक्टिव है। द वुमेन हु लिव्स हियर इज वेरी एक्टिव। अगला सेंटेंस जैसे ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माय क्लोथ, ये वही आदमी है जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो यहाँ पे हमने मैन क्या किया, यूज किया आर्टिकल दा का, क्योंकि ये एक विशेष अर्थ दे रहा मैन, ठीक है, ये ब्रॉडर सेंस में नहीं जा रहा है मैन इज मोर्टल, ये तो नॉर्मल मैन है जिसको हम पार्टिकुलराइज कर दिया, एक विशेष अर्थ में ले जाते कि वही मैन है जिसने मेरी घड़ी चुराई, या ये वही मैन है जिसने मेरे को सिनेमा हॉल में देखा था, तो उसको हमने पार्टिकुलराइज सेंस में ले कर दिया। अगर हम चाहें तो ए एन का भी यूज कर सकते हैं इनसे पहले मैन वुमेन, जैसे ही मेट आ वुमेन, वह एक औरत से मिला। तो जब भी हम वुमेन मैन का एक काउंटेबल सेंस में यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन सकें, काउंटेबल के फॉर्म में यूज करें, तो उनसे पहले हम आ आर्टिकल या एन का यूज कर सकते हैं। वो एन आप देख लेना कि लेटर के हिसाब से और साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हमारी क्या आ रही है, तो उस हिसाब से आपका एन लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ए का यूज कर सकते हैं कि ही मेट अ वुमेन, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है। तो आपका ये रूल्स थे दा के। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, मैंने बताया जैसे कि उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे इनकी, और एक्सरसाइज से हमारा जो भी है बाकी का क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।